नाजरीन, तिल ऐबब के आसमान पर दिन के वक्त अचानक गहरा साया छा गया। आपको लगेगा शायद काले बादल आ गए, लेकिन नहीं, ये हजारों काले कौवों का खौफनाक तूफान है। नीचे जमीन पर खतरे के सायरन चीख रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं और लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं। हर तरफ अजीब सी दहशत है। क्या आपको लगता है कि ये परिंदे यूं ही आ गए हैं, या फिर ये आसमान की तरफ से किसी बड़ी तबाही का खामोश सिग्नल है? जरा सोचें, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, हकीकत है। वो शहर जो कभी अपनी मजबूती पर फख्र करता था, आज धमाकों से गूंज रहा है। आयरन डूम, जिसे महफूज तरीन हसार कहा जाता था, अब हाँप रहा है। जगह जगह अंधेरा है, सड़कों पर अफरा तफरी और चीखो पुकार है। लोग खौफ से भाग रहे हैं और फिर इसी तबाही के बीच आसमान से एक पुरस्रार चीज नाजिल होती है। हजारों काले कौवे। ये कोई आम परिंदे नहीं लग रहे, इनकी उड़ान में अजीब सी बेचैनी है। ये शहर पर ऐसे चक्कर काट रहे हैं जैसे खामोशी से कोई खौफनाक पैगाम लाए हों। क्या आप जानते हैं कि ऐन इसी वक्त इनका आना क्या माने रखता है? क्या आपने कभी हजारों कौवों की चीखें एक साथ सुनी हैं? जब आसमान पर इतने काले साए इकट्ठे हों तो इनकी आवाज़ें खतरे के सायरन से भी ज़्यादा डरावनी लगती हैं। दिन रोशन है, लेकिन अचानक सूरज की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। लोग घबराकर ऊपर देखते हैं तो खौफ से सांसें रुक जाती हैं। ये परिंदे उड़कर नहीं गुजर रहे, ये वहाँ ठहर गए हैं और वो ऊंची इमारतों के गिर्द ऐसे चक्कर काट रहे हैं जैसे किसी चीज़ का मुहासरा कर रहे हों। सोचने की बात है, कोई परिंदा जानबूझकर आग और बारूद की तरफ क्यों आएगा? जानवर और परिंदे तो खतरे की बू पाते ही उड़ जाते हैं, लेकिन ये काले कौवे भाग नहीं रहे। ये बिल्कुल तबाही के ऐन ऊपर मंडला रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इंसान के जदीद तरीन रेडार भी नहीं देख पा रहे? वहाँ खड़े लोगों के चेहरों की दहशत साफ बता रही है कि कोई बहुत बड़ी आफत बस दहलीज पर खड़ी है। क्या आप इस खामोश इशारे को समझ पा रहे हैं? आसमान की तरफ देखें। क्या आपको ये सिर्फ परिंदे लगते हैं? माहिरीन टीवी पर बैठकर बड़ी दलीलें दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब, ये तो बस मौसम की तब्दीली है। परिंदे हिजरत कर रहे हैं, खुराक की तलाश में आए हैं। लेकिन क्या आपको ये सच्ची बात लगती है? क्या ये वाकई एक आम हिजरत है? क्या आप यकीन करेंगे कि हज़ारों की तादाद में काले कौवे अचानक ही दिन एक ही वक्त तिल ऐबब की बुलंद इमारतों के बिल्कुल ऊपर जमा हो जाएं, और वो भी ऐन उस वक्त जब नीचे आग लगी हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बात कुछ और है, अंदर की खबर कुछ और है। बहुत से लोग मानते हैं कि इन मुसलसल मिसाइल हमलों और धमाकों की वजह से फ़िज़ा बदल गई है। क्या फ़िज़ा में ताबकारी फैल गई है? क्या बारूद का धुआं और केमिकल्स माहौल को जहरीला कर रहे हैं? क्या ये परिंदे इस ताबकारी से परेशान होकर इस घुटन से बचने के लिए शहर पर मंडला रहे हैं? क्या वो किसी आने वाले खतरे की बू सूंघ चुके हैं? क्या उन्हें वो नज़र आ रहा है जो अभी तक हमसे छुपा हुआ है? नीचे लोगों की हालत देखें तो आपको पूरी हकीकत समझ आ जाएगी। इसराइली शहरी अब वहाँ एक पल रुकना नहीं चाहते। वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ज़रा सोचें, वो लोग जो कल तक अपने डिफेंस सिस्टम पर गरूर करते थे, आज उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। बेन गोरियोन एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको सिर्फ खौफ नज़र आएगा। कोई यूरोप की फ़्लाइट ढूंढ रहा है, कोई बस वहाँ से निकलने का रास्ता मांग रहा है। उन्हें लग रहा है अब ये जगह महफूज नहीं रही। उनके दिलों में खौफ बैठ गया है। वो खौफ जो सिर्फ मिसाइल के सायरन बजने से नहीं आता, ये वो खौफ है जो आसमान से खामोशी से उतर रहा है। जब आप अपने घर की छत पर खड़े हों और आसमान पर ऐसे काले साए गोल गोल घूमते देखें तो क्या आप सुकून से सो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अब हम ज़रा तारीख के पन्ने पलट कर देखते हैं। जब भी किसी शहर पर, किसी बस्ती पर इस तरह कौवों का झुंड आया है तो क्या हुआ है? पुराने ज़माने की किताबें उठा लें। जब फौजें जंग के लिए निकलती थीं और रास्ते में कौवों का ऐसा गोल नज़र आ जाता था तो वो कदम वहीं रोक लेते थे। बड़े बड़े जर्नैलों के माथों पर पसीना आ जाता था, क्योंकि काला कौवा हमेशा से मौत और तबाही की इलामत समझा जाता रहा है। यूरोप हो या मशरक़ वस्ता, इसे कोई अच्छा शगुन नहीं माना जाता। लोग कहते थे कि जहाँ ये मंडलाते हैं वहाँ मौत का साया पड़ने वाला है।
लेकिन हम दुनिया की तारीख से भी पीछे चलते हैं। कुरान मजीद में एक बहुत वाज़ेह वाक़या बयान हुआ है, इंसान की तारीख का बिल्कुल पहला कत्ल, जब काबिल ने हसद में आकर अपने भाई हाबिल को मार दिया। लाश पड़ी थी, काबिल सख्त परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस लाश का क्या करे। तब अल्लाह ताला ने किसे भेजा? क्या आप जानते हैं? अल्लाह ताला ने आसमान से कव्वे को भेजा। उस कव्वे ने आकर मट्टी को रेती और अपने सामने दूसरे मरे हुए कव्वे को दबाकर दफन कर दिया। कव्वे ने उस दिन इंसान को सिखाया कि लाशों को कैसे दफनाना है। अब ज़रा इस वाक़े को सामने रखें और वापस आएं। आज के तिल ऐबब पर ये कव्वे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई खामोश पैगाम है? क्या ये बताने आए हैं कि यहाँ इतनी लाशें गिरने वाली हैं कि इंसान को उन्हें दफनाने का तरीका दोबारा सीखना पड़ेगा? ये सवाल जब जहन में आता है तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं, यह आसमान की तरफ से एक वाज़ेह निशानी हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत अपना फैसला सुना रही है? इस वाक़े ने लोगों के जहनों में एक ऐसा खौफ बिठा दिया है जो गिरते हुए मिसाइलों से ज़्यादा गहरा है। तारीख गवाह है और पुरानी किताबों में लिखा है कि जब आसमान पर ऐसे काले साए गहरे होने लगें तो ज़मीन पर कहानियाँ बदलने में देर नहीं लगती। मकामी लोग इसे महज एक परिंदों का गोल नहीं मान रहे, वो इसे एक खुली बदशगुनी करार दे रहे हैं। सड़कों पर चलते हुए लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उनके दिलों में एक खौफ भर जाता है। वो सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये किसी तूफान से पहले की खामोशी है? क्या इस शहर के नसीब में कुछ और लिखा जा चुका है? आवाम के अंदर गुस्सा और खौफ दोनों अरूज पर हैं। वो अपने ही हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर नेतन्याहू को, इस सारी सूरत हाल का कसूरवार ठहरा रहे हैं। गली कूचों में सरगोशियां हो रही हैं कि ये कोई आम हालात नहीं, ये शायद वही वक्त है जिसकी पेशिन गोइयाँ सदियों से की जा रही हैं। एक ऐसा अंजाम जो उनके अपने फैसलों का नतीजा है। ये मानना है कि कोई बहुत बड़ी, कोई नाकाबिले तसव्वुर आफत उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अब सिर्फ ये ख्याल नहीं रहा बल्कि लोगों की ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और इस खौफ का सबूत आपको वहाँ की सड़कों और एयरपोर्ट्स पर मिलेगा। लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। वो शहर जो कल तक इनके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह था, आज इन्हें एक जाल महसूस हो रहा है। एयरपोर्ट्स पर जाएं तो एक अजीब सी अफरा तफरी है। हर कोई बस किसी न किसी तरह यूरोप या किसी और महफूज मुल्क की फ़्लाइट पकड़ना चाहता है। इन्हें लग रहा है कि आसमान पर मंडलाते ये स्याह परिंदे उनके सरों पर वक्त की उल्टी गिनती गिन रहे हैं। एक ऐसी बेचैनी है जिसने पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लिया है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई फितरत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? ये कव्वे जो किसी अनकही कहानी के किरदार लगते हैं, आखिर कौन सा राज छुपाए बैठे हैं? क्या लोग खुद अपने अंदर के डर को हकीकत का रंग दे रहे हैं, या वाकई कोई ऐसा खतरा है जिसकी खामोश वार्निंग ये आसमान दे रहा है? ये वो सवाल है जिसने ना सिर्फ वहाँ के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को एक अजीब से तजस्सुस और कशमकश में मुब्तला कर दिया है। आसमान पर स्याह कव्वों की पुरस्रार गर्दिश और नीचे मिसाइलों की बारिश, ड्रोन का रक्स, अरबों डॉलर का नुकसान और ताबकारी का खौफ। क्या आपको अब भी लगता है कि ये सब महज एक इत्तफाक है? क्या ये सब सिर्फ खबरें हैं या फिर कोई बहुत बड़ा खौफनाक बाब खुलने वाला है? अब ज़रा देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। एक तरफ दुनिया का सबसे जदीद और महंगा डिफेंस सिस्टम आयरन डूम है, अरबों डॉलर की मशीनरी, और दूसरी तरफ आसमान पर मंडलाते हुए ये बेजुबान परिंदे और ज़मीन पर मुसलसल गिरते हुए मिसाइल। ज़रा सोचें आज इंसान कितना बेबस हो चुका है। ये जदीद तरीन रेडार और एंटी मिसाइल सिस्टम इन काले सायों का रास्ता नहीं रोक सकते। शहर में सायरन चीख रहे हैं, ऊंची इमारतें लरज रही हैं और आसमान मुसलसल एक अनकहा पैगाम दे रहा है। खौफ और बेयकीनी की ऐसी फिजा है कि कोई नहीं जानता अगला लम्हा क्या क़यामत लेकर आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी शिकस्त है? तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर जुल्म हद से बढ़ रहा है। बस्तियां उजड़ती हैं तो आसमान खामोश नहीं रहता, वो अपनी निशानियां ज़रूर जाहिर करता है। ये हज़ारों कव्वे महज उड़ते हुए परिंदे नहीं हैं, ये इनके लिए खुली किताब हैं जो समझना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि ताकत का गरूर जब टूटता है तो अंजाम कितना भयानक होता है। अब आपकी बारी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये आसमान पर जाहिर होने वाली वाकई कोई गैबी निशानी है, या आप इसे महज एक मौसमी इत्तफाक मानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर